हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म टॉपिक के अंदर हमारा लास्ट पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था उसके दो पार्ट थे। एक था आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सबसे पहले आपको थैंक्स कि हमने 200 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। हमारी जो फैमिली है वो 200 मेंबर की कंप्लीट हो चुकी। तो आप सभी बधाई के पात्र हो। कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? पहले देखिए 3 वर्ड लिखे हुए हैं। POS का मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो कंपाउंड के अंदर, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या फिर आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर कंपाउंड जो है आपका सुपर इम्पोजिबल। कंपाउंड कैसा हो? सुपर इम्पोजिबल। अगर ऐसा है तो आपके पास कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर शो करता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या फिर आपके पास कंपाउंड कैसा होना चाहिए? सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल है तो भी नहीं होगा। सुपर इम्पोजेबल का मतलब कैसा है? जैसे आपके पास ए को अगर मिरर के अंदर देखेंगे तो ए ही दिखाई देगा, जबकि बी को मिरर के अंदर देखें हम तो हमें ये उल्टा दिखाई देगा। इसका मतलब दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल एंड दिस ए इज सुपर इम्पोजिबल। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले आपको बता देता हूँ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें? रोटेट कर दें। उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हो गए? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें? रोटेट कर दें। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लिफ्ट। एक कौन सा होता है? डेक्स्ट्रो। जो आपके पास अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट हैंड साइड रोटेट करती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो। और एक होता है लियो, जैसे उसमें सिस और ट्रांस पढ़ा था वैसे। अगर आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होती है तो उसको हम बोलते हैं लियो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक आपके पास होता है लियो रोटेटरी। जो कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कौन सा होगा? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। और जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या जो सुपर इम्पोजेबल वाली अगर बात होगी तो वो कंपाउंड आपके पास ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ये 4 कंडीशन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वैसे हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, वही हमारी ट्रिक काम में आएगी। उसी से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। हमारे सिलेबस में 2 ही प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक हो सकती है आपके पास टेट्राहेड्रल और एक हो सकती है आपके पास स्क्वायर प्लेन। ठीक है। देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर में आपके पास चारों जो आपके पास होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। जैसे आपके पास एक एटम यहाँ हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, इस तरह से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर हम इसको बीच में से कट कर दें, जैसे केक को कट करते हैं, तो ऊपर वाली लेयर अलग हो जाएगी, नीचे वाली लेयर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण स्क्वायर प्लेनर नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं पढ़ना।
ठीक है। टेट्राहेड्रल भी नहीं करता है, सिर्फ एक केस है जो टेट्राहेड्रल का करता है। ये था आपका स्क्वायर प्लेनर का, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें टेट्राहेड्रल की, इसको भी मिरर के अंदर देखें तो वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल है, और सुपर इम्पोजेबल है तो वो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटर मेटल एटम है, यहाँ पे लिगेंड्स है ए 4 लिगेंड्स मान लेते हो, यहाँ पे सेंटर मेटल एटम ए और ए, तो दोनों क्या देख रहे हैं, मिरर में देखो तो भी आपको सेम दिखाई दे रहा है, और मिरर में जैसे का जैसा दिखाई दे, जैसे अभी मैंने बात की ए को मिरर में देखो ए दिखाई देगा, बी को देखो तो उल्टा दिखाई देगा, इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल है, और सुपर इम्पोजेबल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। बट अगर सारे लिगेंड्स डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। वन केस इन विच टेट्राहेड्रल शो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, वही ऑप्टिकल जिसके अंदर चारों लिगेंड्स क्या हो डिफरेंट हो। जैसे अगर हम बात करूँ ये सेंटर मेटल एटम और ये इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, मैं ये मान लेता हूँ ए बी सी और डी। अगर आप इसको मिरर के अंदर देखोगे तो मिरर के अंदर ये कैसा दिखाई देगा, सेंटर मेटल एटम, सी तो यहीं रहेगा, डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने होता है इमेज उतनी दूर बनती है। तो फिर आज यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो अब ये क्या है, आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप बोलेंगे इसको, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। तो एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, लीवो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6 हो, उसकी हम बात करते हैं। 2 स्टेप्स आपको ध्यान रखने, ओनली 2 स्टेप्स एंड यू विल गेट योर आंसर। 2 स्टेप्स ध्यान रखने और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हमें 3 से फ्री हुए थे। 3 से फ्री में क्या थे, हम कपल बनाएंगे, फिर सेम को कैंसिल कर देंगे और कपल को डायगोनली बैठाते थे। इसमें क्या करना है, इफ सिंगल कपल कंटेन सेम लिगेंड्स, अगर सिंगल कपल के अंदर सेम लिगेंड्स है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने 3 ग्रुप बनाते हैं, कितने ग्रुप बनाते हैं 3। जैसे मान लो ये बन गया ए, फिर बन गया ए बी, और फिर बन गया मान लो बी सी। तो सिंगल कपल के अंदर इस फर्स्ट के अंदर सेम लिगेंड्स आ गए, अगर सेम लिगेंड्स आ गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। इफ एनी 2 कपल्स आर सेम, अगर 2 कपल्स भी आपके सेम है, जैसे मान लीजिए ये ए बी, फिर ये ए बी, फिर सी डी है, तो इसमें क्या है, आपके पास ए बी और ए बी सेम के, या तो आपके पास कपल सेम हो जाए, और या फिर एक कपल के अंदर आपके पास लिगेंड सेम हो जाए तो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। 2 स्टेप्स आपको देखना है, बाकी काम वैसे ही करना है। आपको सब पहले कपल बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको देखना है कि सेम है जिसके अंदर लिगेंड्स, या फिर 2 कपल सेम है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से कितने पॉसिबल बन सकते हैं। तो आपको मैं एक ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये नहीं दिखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है 0, इसका भी कितना होता है 0, इसका कितना होता है 2, इसका 2, इस फॉर्म वाले का भी 2, इस फॉर्म वाले का भी कितना होता है 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा पास 2, ठीक है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 9 और इसका 15, यानी एक कॉन्टैक्ट नंबर की तरह 0 0 2 2 3 4 6 9 15, यहाँ तक मैंने करवा दिया था 6 तक, 9 और 15 नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, इतना आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं पूछने वाला। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक मैजिक नंबर भी याद कर सकते हो, अगर इस सीक्वेंस में आपने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हो कि कितने आइसोमर शो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। MA6 में 6 लिगेंड्स हैं और इनके कपल ए बनेंगे। अब पहली बात तो एक कपल के अंदर लिगेंड सेम है तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरी बात, सभी कपल भी सेम है यहाँ पे, तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया।
तो ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हुआ ये बात? क्या क्या ध्यान रखना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आपको ध्यान रखना था कि इसका ग्रुप नहीं बनना, एटलीस्ट 2 ग्रुप क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट होने चाहिए थे, यानी एटलीस्ट 2 कपल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और दूसरी बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि एक कपल के अंदर लिगेंड सेम आ जाए या फिर 2 कपल सेम आ जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। अब हम बात करेंगे MA5B के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? MA5B के बारे में। ये देखिए A5B की बात करें तो क्या बनेगा, पहला A फिर A फिर AB, तो ये भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों है? क्योंकि आपके पास दोनों कपल भी सेम है और दूसरी बात इसके अंदर कपल के अंदर लिगेंड्स भी सेम, तो ये भी नहीं करेगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, MA4B2 के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? ये तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो भी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी जीरो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जीरो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीरो। फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना दिखाता है? 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना दिखाता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए A4B2, A4B2 का कैसे बनेगा? पहले A फिर A फिर B। अब क्या करना था, इसको आप रिप्लेस करा सकते हो, तो क्या बनेगा? A यहाँ B आ जाएगा, AB, और ये भी क्या बन जाएगा पास? AB। ठीक है, इसको AB कर लेते हैं। इसी प्रकार और बनाओ तो सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना दिखाएगा? 2। अब इसके अंदर क्या है आपके पास, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि पहले वाले में तो 2 कपल ही सेम होगी, दूसरे वाले के अंदर जो कपल तो सेम इसमें भी है, बट इसमें अगर पहले में देखें तो लिगेंड्स भी सेम है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका क्या रहने वाला है? 0, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना रहने वाला है? 2। आप इसके साथ भी रिप्लेस करा सकते हो, फिर दूसरे करवा सकते हो, कितने ही बना लो, बट वो सेम होंगे तो क्या कर देंगे हम? कैंसिल। 3 से फ्री करना सीखा है ना, वैसे ही हम इसको करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, अगर हम MA4BC की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले A फिर BC। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा? AB और AC, यानी B को A की जगह पे ले, इसको यहाँ पे ले। इसी प्रकार C को रिप्लेस कराओ तो सेम बन जाएगा, वो मैंने दिखा नहीं रखे, आप एक बार ट्राई कर लेना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हुए? 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 0, क्योंकि आपके पास लिगेंड्स एक कपल के अंदर लिगेंड्स कैसे हैं? सेम है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है MA3B3, MA3B3। इसमें A फिर AB और फिर B, दो के बनाने। देखो मेरे पास कितने? 3 A हैं और 3 ही क्या है? B। दो के बनाने, पहले A बन जाएगा फिर AB बन जाएगा फिर B बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? अलग अलग कर देंगे, तो AB बन जाएगा। इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक कपल के अंदर लिगेंड्स कैसे है? सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल MA3B2C। MA3B2C ये दिखाता है 3, कितना दिखाता है ये? 3। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3, तो AABBC, ABBAC, ACABAC। पहला तो दोनों ही ऑप्शन है, सॉरी पहला किस वजह से कैंसिल हुआ? आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता? पता चला क्योंकि एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स है, दूसरे के अंदर क्या है? एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स है। इसमें भी आपके पास 2 कपल सेम है, लास्ट वाले में क्या है? 2 कपल सेम है, AC और AC 2 कपल सेम है। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 2 स्टेप्स, या तो एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स हो या फिर आपके पास 2 कपल सेम हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा MA3BCD। इसमें देखिए आपके पास AABBCD, इस तरह से आप रिप्लेस करके पहले ये ग्रुप बना के देखना, बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव निकाला है, कौन सा? AC, AB और AD, AC, AB और AD। ये जो आपके 4 बने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें 3 तो नहीं होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। पहले 3 क्यों नहीं करेंगे?
पहले में क्या गया, एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स, एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स, एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स। पर यहाँ पे ना तो एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स है, ना ही कोई दो कपल सेम है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना शो करेगा, 2। तो दो तो हमें साथ में लेने ही लेने, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो वाला बनेगा, एक लियो वाला बनेगा, उल्टा भी तो बनना है इसका, ठीक है। 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, टोटल ऑफ आइसोमरिज्म कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट Ma2B2C2, इसी को भी आप करके देखें तो पहले क्या बनेंगे, A B B C, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ग्रुप तो आप पीछे आपको बता चुका हूँ कैसे बनाना है, तो वैसे बना लेंगे ये ग्रुप सारी। तो 1 2 3 4 5 बनेंगे। इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या है, दो कपल सेम है, इसमें भी दो कपल सेम है, ये चलेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। यहाँ आपके पास इसका करके आप देख सकते हैं। तो टोटल आइसोमरिज्म इसमें भी आपके पास कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट Ma2B2CD, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो आपके पास इतने ग्रुप बनेंगे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बचेंगे जो डिफरेंट वाले, ठीक है। ना ही तो इसके अंदर एक ही कपल के अंदर सेम लिगेंड्स हैं, और ना ही दो कपल सेम है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दो दो के कितने लिख दूंगा, 4, ये कितने हो गए, 6, तो 6 तो ये हो गए, और ये 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 8। काउंट एक बार करना है, टोटल में एक बार काउंट करना है, ठीक है। वैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होते हैं, 2, क्योंकि मैंने बताया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लियो, ठीक है। ऐसे तो नहीं कर रहे ना, अब 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12 तो नहीं कर रहे ना, इसलिए टोटल में तो आपके पास 6 काउंट हो गए जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल में टोटल कितने हो गए, 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, 6 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो इतना ही था, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने वो नहीं किया है जिनके आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, एक टॉपिक छोटा सा मैंने आपका स्किप किया है, जिसके अंदर बाइडेंडेंट लिगेंड्स है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, दिक्कत आती है तो हम डिस्कस करेंगे, वैसे कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमारी इस यूनिट को हम बाय कहते हैं। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। यानी आपके पास भाग्य और किस्मत पे मत बैठना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूर आपको साथ देगी। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट होता है। थैंक्स।